गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अकाडमी प्लस यूट्यूब चैनल में। आइए आज का प्रश्न देखते हैं रेलवे एनटीपीसी का। निम्न में से कालिदास के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? ऑप्शन ए में है मालती माधव, बी में है कुमार संभवम और सी में है ट्रेन टू पाकिस्तान, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो है आपका करेक्ट आंसर बी, कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है सोनार, बी में है लेजर, सी में है रडार और डी में है स्कूबा। तो समुद्र के अंदर किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए या पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए में है कस्तूरी रंगन, बी में है सी रंगराजन, सी में है सोमा राय वर्मन और डी में है हरिवंश नारायण। तो आपका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट है। तो हाँ, तीसरा प्रश्न था कि नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए में है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, बी में है सी रंगराजन, सी में है सोमा राय वर्मन और डी में है हरिवंश नारायण। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ए है। अभी जो नई शिक्षा नीति आया है 2020 में, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। चौथा प्रश्न है ए प्रॉमिस लैंड नामक बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है डोनाल्ड ट्रंप, बी में है नरेंद्र मोदी, सी में है बराक ओबामा, डी में है सबा नकवी। एक तो प्रॉमिस लैंड जो नामक किताब है वो लिखा है बराक ओबामा, इनके द्वारा लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है कि रक्त की कमी किसके कारण से होती है? खून की कमी किसकी वजह से होती है? ए में है प्लेटलेट्स, बी में है आरबीसी, सी में है डब्ल्यूबीसी और डी में है ऑक्सीडेंट। तो खून की जो कमी होती है वो आरबीसी की वजह से होती है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी कम जाएगा तो खून की कमी हो जाएगी। छठा प्रश्न है कि मैकिंटोश नामक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए में है एप्पल नामक कंपनी, सी में है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी में है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और सी में है आईबीएम कंपनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैकिंटोश नामक कंप्यूटर का जो डिजाइन किया था वो एप्पल नामक कंपनी ने किया था। सातवां प्रश्न है कि शुक्राणु और युग्मक की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक नाम की एक संरचना का निर्माण करता है? ए में है विखंडन, बी में है निषेचन, सी में है प्रजनन और डी में है लैंगिक प्रजनन। तो ये इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी है। अब आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, आठवां प्रश्न है कि आर्य संस्कृति के काल में गंगा घाटी में कितने जनपद थे? ए में है 14 जनपद, बी में है 15 जनपद, सी में 18 जनपद और डी में है 16 जनपद। तो आर्य संस्कृति के काल में गंगा घाटी में कुल मिला करके 16 जनपद थे, जिसको मिला करके एक महाजनपद बनाया गया, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। ये इससे जो जानकारी जो मिली है वो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार इसमें ये जानकारियां हम लोगों को मिली है। नौवां प्रश्न है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस की इनमें से कोई नहीं। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो गठन किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था और 1928 में किया गया था। 10वां प्रश्न है कि गोपनीयता का अधिकार संविधान के किसका एक अभिन्न हिस्सा है, किसका अंग है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो गोपनीयता का अधिकार जो है वो मौलिक के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनुच्छेद 21 को गोपनीयता का अधिकार, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे? मतलब इस प्रश्न हुआ कि कौन से
चारों ऑप्शन से प्रधानमंत्री हैं जो इससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहे हैं। तो ए में है वीपी सिंह, बी में है नरेंद्र मोदी, और सी में है इंदिरा गांधी, और डी में है चौधरी चरण सिंह। ये सभी मुख्यमंत्री के, ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इनमें से जो इंदिरा गांधी थी वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रही। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है वो है सी। 12वां प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी भारत में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, कंटीले वन, ज्वारीय वन या पर्णपाती वन। तो भारत में जो है वो ज़्यादातर पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती वन में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और पर्णपाती वन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे 75 से 125 mm में वर्षा होती है। 13वां प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब की गई। फर्स्ट ए में है 1996 में, बी में है 1999, सी में 1991 और डी में है 2005। तो भारत में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई है वो 1991 में की गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के समय में, वो उस समय वित्त मंत्री थे। 14वां प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। फ्रांस, यूएसए यानी अमेरिका, यूके ब्रिटेन यानी ब्रिटेन, सी रूस। तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला जो देश है वो है फ्रांस। ये 1954 में सबसे पहले जीएसटी अपने देश में लागू किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।